फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। आज हम लोग भूयिष्ठक या मोड, जिसको बहुलक भी कहते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बहुलक क्या होता है या मोड क्या होता है। तो किसी भी सीरीज में जिस पद की या जिस वैल्यू की आवृत्ति या उसकी फ्रीक्वेंसी जिस सबसे अधिक होती है उसे हम भूयिष्ठक कहते हैं। यानी किसी समंकमाला का वह पद जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसको हम भूयिष्ठक या मोड कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मोड को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसको देखते हैं। भूयिष्ठक सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य है, और क्योंकि व्यक्तिगत समंकमाला यानी व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें आवृत्ति तो होती नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो सामान्य दृष्टि से व्यक्तिगत पदमाला में भूयिष्ठक नहीं हो पाता है। फिर भी भूयिष्ठक की गणना इस इंडिविजुअल सीरीज में निम्न तरह से की जा सकती है, और उसमें पहला जो मेथड है वो है निरीक्षण द्वारा या बाई इंस्पेक्शन। निरीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि व्यक्तिगत पदमाला का कौन सा मूल्य सबसे अधिक बार आया है। जो मूल्य सबसे अधिक बार आया होगा वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लिखा है कैलकुलेट मोड बाय इंस्पेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डेली वेजेस of 10 workers of 2 factories A and B। तो इसमें सीरियल नंबर दे रखा हुआ है 1 to 10। कैलकुलेट मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड। इसमें सीरियल नंबर दे रखा हुआ है। सीरियल नंबर 1 to 10 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फैक्ट्री ए दे रखी है, वेजेस ऑफ फैक्ट्री ए, वेजेस फैक्ट्री ए। और ये वेजेस है 3575 3 3 5 7 5 3 4 5 6 5 7 4 5 6 5 7। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा नंबर जो है वो एक से अधिक बार आया है, यानी सबसे अधिक बार आया है। तो उसको अगर हम देखें तो 5 हमारा कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 5 4 बार आया है, 5 आया है 4 टाइम्स। और इसके बाद 7 है, 7 2 टाइम्स आया है केवल। 3 को अगर देखा जाए 7 2 टाइम्स आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 2 ही बार आया है। 3 ये भी 2 टाइम्स आया है। तो बाकी सारे नंबर्स जो है इससे कम आए हैं, कम बार आए हैं। तो हम सबसे अधिक बार 5 आया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको लाइनिंग में लिख देंगे। We see that 5 has 4 times, hence mode will be 5।
तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से फैक्ट्री बी की बेजेस दे रखी हुई हैं और उसमें हम देखते हैं, तो फैक्ट्री बी के बेजेस लिखते हैं। फैक्ट्री बी की बेजेस दे रखी हुई है 5 3 2 7 8 5 3 2 7 8 9 12 18 9 12 18 4 and 6 4 and 6। अब इस फैक्ट्री बी में किसी भी नंबर की आवृत्ति दूसरी बार नहीं हुई है, यानी कि 5 भी एक टाइम आया है, 3 भी एक ही बार आया है, 2 भी एक बार है, तो इसी तरह से सारे नंबर्स एक ही बार आए हैं। तो इस तरह की सीरीज में, इस तरह के वैल्यूज में भूइष्ठक या मोड की कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मोड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड in this series। इस तरह की सीरीज में हम मोड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद है अब मोड डिस्क्रीट सीरीज में, यानी विच्छिन्न पदमाला में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो मोड इन डिस्क्रीट सीरीज यानी विच्छिन्न पदमाला में भूइष्ठक को कैसे निकालते हैं, तो उसके 2 मेथड्स हैं। और पहला मेथड है इंस्पेक्शन द्वारा, यानी निरीक्षण के द्वारा। तो इसमें जैसे एक न्यूमेरिकल है, उसके माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। इसमें दिया हुआ है फाइंड आउट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा, और इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। पहला कॉलम हो गया मार्क्स का, और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स दे रखे हुए हैं 0 से लेकर, मार्क्स को हम x भी लिख सकते हैं, वैल्यूज हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखा हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2 4 3 7 2 4 3 7 15 3 5 15 3 5 4 and 2 4 and 2। तो इसमें अगर हम देखें तो ये मार्क्स दे रखे हैं, यानी इस सीरीज को कैसे पढ़ेंगे। 0 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 1 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है, यानी कि 4 मार्क्स पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो सबसे अधिक है। तो इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं नीचे कि बाय इंस्पेक्शन we see that 4 has the maximum frequency, so mode will be, कितना हो जाएगा मोड, इसके ठीक सामने वाला है ये 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, यानी 15 है, तो इसलिए हमारा मोड 4 हो जाएगा।
4 हो जाएगा। तो ये तो इंस्पेक्शन के द्वारा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और अब इसका जो सेकंड मेथड है, यानी समूहीकरण विधि द्वारा बाय ग्रुपिंग मेथड, किस तरह से ग्रुप्स बनाकर मोड को कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग, एक न्यूमेरिकल है, उसमें लिखा है फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग, और इसमें साइज ऑफ आइटम दे रखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल की तरह से तैयार करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, तो इसमें दिया हुआ है साइज ऑफ आइटम। सबसे पहले ये लिख लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 14 तक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 12, 5, 6, 12, 5, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 1। तो ये आ गया। और इसमें अब हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग इन टूज में किस तरह से होगी, इस तरह से ग्रुपिंग होगी। ये 2, 4, 6 हो जाएगा, 3, 5, 8 हो जाएगा, 12 और 5, 17 हो जाएगा, 6, 3, 9 हो जाएगा, 2 और 1, 3 हो जाएगा। और इधर थर्ड वाले कॉलम में किस तरह से ग्रुपिंग होगी, ऊपर वाला एक छोड़ दिया जाएगा, बाकी 2, 2 के ग्रुपिंग करते जाएंगे। 4, 2 को छोड़ देंगे तो 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3, 7, 5 और 12, 17 हो जाएगा, 5 और 6, 11 हो जाएगा, 3 और 2, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रुपिंग इन टूज हो गया। अब ग्रुपिंग इन थ्रीज में जो फोर्थ कॉलम है, इसमें 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक यहां तक हो जाएगा। तो हो जाएगा 2, 4, 6 और 3, 9। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 5 से लेकर 5, 12 और 5 से लेकर इस 5 तक ये हो जाएगा। तो हो गया 10 और 12 हो गया 22। और फिर हो जाएगा 6 से लेकर 6, 3, 9 हो गया, 9 और 2, 11 ये हो गया। और नीचे चूंकि 1 रह गया, एक ही रह गया, तो इसको छोड़ देंगे, इसका 3 की ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी, इसको छोड़ दिया जाएगा। अब जो फिफ्थ कॉलम है, इसमें किस तरह से ग्रुपिंग होगी, ऊपर वाले एक को छोड़ देंगे और उसके बाद 3, 3 के ग्रुपिंग करते जाएंगे। तो 4 से लेकर 5 तक, 4, 3, 7, 7 और 5, 12। फिर है यहां से हो जाएगा 12, 5 और 6, तो ये हो जाएगा 23, 12, 5, 17, 17 और 6 हो गया 23। और इसके बाद है ये 3 से हो जाएगा 3, 2, 5, 5 और 1, 6 ये हो गया। और इसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम है, इसमें ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। ऊपर वाले 2 छोड़ दिए जाएंगे और इसके बाद यहां से लिया जाएगा इसको 3 से लेकर 12 तक। 3, 5, 8 और 12 हो गया 20। और इसके बाद है
5 6 11, 11 और 3 14। और इसके बाद ये 2 नंबर्स रह गए, तो इनको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 की ग्रुपिंग इससे नहीं हो पाएगी, तो इनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग हो गई। और अब इसमें एक एनालिसिस का कॉलम आगे बना लेंगे टैली बार्स का, और उससे हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो जाएगी और उसी से हमको मोड भी पता चल जाएगा। तो अब इसके टैली बार्स लगा लेंगे। तो फर्स्ट वाले कॉलम में 12 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर लग जाएगा। और इसमें 17 है, 17 हमारा टोटल है, इसका 12 और 5 का, तो इसके सामने लग जाएगा। और इसके बाद जो ग्रुपिंग इन टूज में इस वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा 17 है, और 17 फिर से इसी 5 और 12 का है, तो 5 और ये 12 आ जाएगा। ये वाला भी हो गया। और 22 हमारा टोटल है, इसका 5 से लेकर इस 5 तक, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। 22 भी हो गया। अब 23 हमारा किसका टोटल है, इसका है 23, 12, 5 और 6 का है, तो इसके सामने आ जाएगा। ये हो गया, 5 पर काट देते हैं, ये आ गया और ये आ गया, तो ये 23 भी हो गया। और इस वाले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, और 20 किसका है, ये यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो टैली बार्स थे वो हमने लगा लिए। और अब इसमें हम देखते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे लिख देते हैं। इसमें 1 थी फ्रीक्वेंसी, इसमें 3 थी, और इसमें 6 है फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने। और ये 3 फ्रीक्वेंसी थी, और इसमें 1 थी, बाकी में नहीं आएगा। तो इसको फ्रीक्वेंसी को देख के हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 6 की है, और 6 के ठीक सामने वाला जो होगा वो हमारा मोड कहलाएगा। तो 6 के ठीक सामने वाला जो वैल्यूज हैं x, उनमें हम देख लेंगे तो वो हमारा 9 है। तो इस तरह से हमारा जो मोड है वो 9 हो जाएगा। इसको नीचे हम लाइन में लिख सकते हैं, हियर वी सी दैट 9 has the maximum frequency that is 6. So mode will be 9, मोड हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको बताया कि इस ग्रुपिंग मेथड से किस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लें, जिसमें मैंने इंडिविजुअल सीरीज में भी आपको मोड निकालना बताया है। और अगर इस पूरे वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहे, उनकी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को और इससे पहले के जो वीडियोस हैं स्टेट्स के, तो उनको आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करना ना भूलें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।